श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, मनुष्य इस सृष्टि का सबसे बुद्धिमान और संवेदनशील प्राणी माना जाता है। फिर भी उसके भीतर एक गहरी विडंबना छिपी हुई है, मतलब का स्वभाव। जब तक किसी से हमारा कोई स्वार्थ जुड़ा होता है, तब तक हम उसके प्रति प्रेम, सम्मान और अपनापन दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा कार्य पूरा हो जाता है, वही संबंध धीरे धीरे हमारी स्मृति से ओझल होने लगते हैं। यह प्रवृत्ति न केवल हमारे सामाजिक जीवन में दिखाई देती है, बल्कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी स्पष्ट रूप से झलकती है। जब जीवन में सब कुछ अनुकूल चलता है, धन, सुख, सफलता और सम्मान हमारे पास होता है, तब हम अक्सर भगवान को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि यह सब हमारी मेहनत और बुद्धि का परिणाम है। लेकिन जैसे ही कोई संकट, दुख या असफलता हमारे जीवन में प्रवेश करती है, हम तुरंत भगवान को पुकारने लगते हैं। हमारी प्रार्थनाएं बढ़ जाती हैं, मंदिरों के चक्कर तेज हो जाते हैं और मन में एक ही भावना रहती है, हे प्रभु, हमारी समस्या दूर कर दो। यह व्यवहार हमें स्वयं से प्रश्न करने के लिए प्रेरित करता है, क्या हम सच में भगवान से प्रेम करते हैं या केवल अपनी जरूरतों के लिए उन्हें याद करते हैं? क्या हमारी भक्ति सच्ची है या केवल परिस्थितियों पर आधारित है? वास्तव में सच्ची भक्ति वह है जो सुख और दुख दोनों में समान रूप से बनी रहे। भगवान को केवल संकट के समय याद करना उनके प्रति हमारे प्रेम को सीमित कर देता है। यदि हम उन्हें केवल एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में देखते हैं, तो हम उनके वास्तविक स्वरूप और दिव्यता को समझ नहीं पाते। संतों और महापुरुषों ने हमेशा एक ही बात सिखाई है, भगवान से कुछ मांगो तो भगवान को ही मांगो। क्योंकि जब हमें भगवान का सानिध्य मिल जाता है, तो जीवन की सभी कमी अपने आप पूरी हो जाती है। तब हमें अलग अलग इच्छाओं की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि जो सर्वस्व है वो हमारे साथ होता है। जब मन भगवान में स्थिर हो जाता है, तो बाहरी परिस्थितियां हमें विचलित नहीं कर पाती। सुख में अहंकार नहीं आता, दुख में निराशा नहीं होती। यही सच्चा आनंद है, यही जीवन का सार है। इसलिए हमें अपने भीतर झांक कर यह समझने की आवश्यकता है कि हमारी भक्ति स्वार्थ से परे हो। भगवान को केवल आवश्यकता का साधन न बनाकर उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य बना ले, यही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। आज जो कथा यदा सुनाने जा रहा है, वह उड़ीसा से काव्या जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आप भी भाव विभोर हो जाएंगे। वही कथा यदास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम काव्या है। मैं उड़ीसा की रहने वाली एक साधारण गृहिणी हूँ। मेरा जीवन बिल्कुल सामान्य था। एक छोटा सा परिवार, जिसमें मेरे पति और मेरे 2 प्यारे बच्चे। मेरे सास ससुर गांव में रहते हैं, हम शहर में रहते हैं। और जैसे हर आम परिवार अपनी खुशियों और जिम्मेदारियों के साथ जीवन जीता है, वैसे ही हमारा जीवन भी चल रहा था। मेरे पति एक मेहनती और जिम्मेदार इंसान है। अपने काम के कारण उन्हें अक्सर बाहर जाना पड़ता था। घर और बच्चों की जिम्मेदारी ज्यादातर मेरे ही कंधों पर रहती थी। लेकिन मुझे इससे कोई शिकायत नहीं थी। मैं अपने परिवार में खुश थी। इसी दौरान हमारे पड़ोस में एक युवक रहने आया। उसका नाम पुनीत था। वह स्वभाव से बहुत मिलनसार और मददगार था। शुरुआत में वह सिर्फ एक पड़ोसी था, लेकिन धीरे धीरे वह हमारे परिवार के करीब आने लगा। जब भी कोई जरूरत होती, वह तुरंत मदद के लिए खड़ा हो जाता। मेरे पति भी उसके व्यवहार से खुश थे, इसलिए उन्होंने भी उसे अपनापन दिया। समय बीतता गया और करीब 1 साल में पुनीत हमारे घर का हिस्सा जैसा बन गया। वह अक्सर घर आता, बच्चों के साथ खेलता, घर के कामों में हाथ बटा देता। उसका व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगता था। शायद यही से मेरे मन में एक कमजोरी पैदा हुई, जिसे मैं समझ नहीं पाई। धीरे धीरे मेरा मन उसकी ओर खींचने लगा। मुझे खुद भी पता नहीं चला कि कब मैं एक गलत रास्ते पर चल पड़ी। वह आकर्षण धीरे धीरे एक ऐसे रिश्ते में बदल गया जो पूरी तरह से अनुचित और पापपूर्ण था। मैंने अपने पति के विश्वास को तोड़ दिया, लेकिन उस समय मेरी बुद्धि जैसे भ्रमित हो चुकी थी। कुछ समय तक सब चलता रहा। बाहर से सब कुछ समान दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं अपने कर्मों के बोझ तले दबती जा रही थी।
फिर एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मेरे पति लौट रहे थे घर, तभी रास्ते में उनका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। उन्हें गंभीर चोटें आ गई, उनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो गई। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। जब मुझे यह खबर मिली तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं भागते हुए अस्पताल पहुंची। वहां अपने पति को उस हालत में देखकर मेरा दिल टूट गया। डॉक्टर ने कहा कि स्थिति बहुत गंभीर है, कुछ भी हो सकता है। मेरा पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था, हर कोई रो रहा था, लेकिन मेरे अंदर जो तूफान चल रहा था उसे कोई नहीं जानता था। उस रात मैं अस्पताल के एक कोने में बैठी रोती रही। मेरे मन में एक ही बात बार बार आ रही थी, यह सब मेरे पापों का फल है। मुझे अपने आप से घिन आने लगी। मैंने अपने पति के साथ विश्वासघात किया। जिस इंसान ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया, मैंने उसी के साथ धोखा किया। उस रात मैं पहली बार अपने जीवन में सच्चे मन से अपने कर्मों को स्वीकार किया। मैं भीतर से टूट चुकी थी। मैं भगवान से रो रो कर प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मुझे माफ कर दो, मेरे पति को ठीक कर दो, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। अगले दिन मेरे चचेरे देवर अस्पताल आए। उन्होंने मुझे रोते हुए देखा और कहा, भाभी, आप यह वीडियो देखिए और गुरुजी से बात कीजिए। बहुत से लोगों का कल्याण हुआ है, आपका भी होगा। मैं उस समय बिना सोचे समझे वह वीडियो देख लिया। वह वीडियो राधा नाम की महिमा के बारे में था। वीडियो देखते देखते मेरे अंदर कुछ बदलने लगा। मेरे मन को एक अजीब सी शांति मिलने लगी। फिर मैंने उस चैनल के और भी वीडियो देखे। हर वीडियो मेरे दिल को छू रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे सही रास्ता दिखा रहा हो कोई। उस दिन शाम को मैंने हिम्मत करके गुरुजी आपको फोन किया। कांपती आवाज में मैंने आपको अपनी पूरी कहानी सुनाई, अपने जीवन की हर सच्चाई, अपना पाप, अपनी गलती, सब कुछ। मुझे डर था कि आप मुझे डांटेंगे या तिरस्कार करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरुजी, आपने बहुत शांत स्वर में कहा, अगर तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करना चाहती हो तो भगवान तुम्हें जरूर क्षमा कर देंगे। आपके इन शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। फिर गुरुजी, आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, जबकि विधि समझाई। आपने कहा, भाव और विश्वास के साथ किया गया नाम जब कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपकी बातें सुनकर मुझे पहली बार लगा शायद अभी भी मेरे जीवन में सुधार की संभावना है। मैंने उसी दिन से नाम जप करना शुरू कर दिया। शुरुआत में मेरा मन बहुत भटकता था, बार बार मेरे पुराने कर्म याद आते, मैं रोने लगती थी, लेकिन मैंने गुरुजी की बात याद रखी, भाव और विश्वास बनाए रखना। दिन रात उस समय मैं राधा नाम का जप करती थी। कुछ ही दिनों में मुझे अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगा। मेरे मन की बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगी और फिर एक चमत्कार हुआ। कुछ ही दिनों में मेरे पति की हालत में सुधार आने लगा। डॉक्टर भी हैरान थे कि जो परिस्थिति इतनी गंभीर थी वह इतनी जल्दी कैसे ठीक हो रही है। कुछ समय बाद मेरे पति स्वस्थ होकर घर लौट आए। उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने पूरे मन और समर्पण से उनकी सेवा की, दिन रात उनकी देखभाल की। शायद यही मेरा सच्चा प्रायश्चित था। एक दिन रात को मुझे एक अद्भुत स्वप्न आया। मैंने देखा कि राधा रानी और ठाकुर जी मेरे सामने खड़े हैं। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श में इतना प्रेम और करुणा था कि मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। जब मेरी आंख खोली तो मैं रो रही थी, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। मैंने यह बात गुरुजी आपको बताई। आपने कहा, यह तुम्हारा भाव और विश्वास का फल है, इसे बनाए रखना और अपनी गलती दोबारा मत करना। आपकी यह बात मेरे जीवन का नियम बन गई। आज मेरा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। मेरे पति स्वस्थ है, उनका काम अच्छा चल रहा है, हमारे घर में सुख शांति है। मैं जानती हूँ कि यह सब केवल भगवान की कृपा और राधा नाम की महिमा का ही तो परिणाम है। मैंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन सच्चे पश्चाताप, नाम जप और गुरु के मार्गदर्शन से मुझे नया जीवन मिला। आज मैं हर दिन भगवान को धन्यवाद करती हूँ। मैंने यह समझ लिया है कि जीवन में सबसे बड़ा धन विश्वास और चरित्र होता है। अगर वह टूट जाए तो सब कुछ टूट जाता है, लेकिन अगर सच्चे मन से प्रायश्चित किया जाए तो सही मार्ग अपनाया जाए तो भगवान हमें फिर से उठा लेते हैं। अब मैं हर महीने अपनी क्षमता के अनुसार आश्रम में सेवा ही भेजती हूँ। यह मेरा कर्तव्य नहीं बल्कि मेरा सौभाग्य है। मेरी बस एक ही प्रार्थना है, गुरुजी अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखें और हमें सही मार्ग पर चलते रहने की शक्ति प्रदान करें। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आप निरंतर नाम जप करते रहते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। राधा नाम आपके जीवन की समस्याओं को एक एक करके बाहर कर देता है। जीवन में आनंद बरसने लगता है और एक परम शांति मिल जाती है।
केवल भाव और विश्वास के साथ नाम जप करते रहना, कल्याण वो तो होकर रहेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा।